जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय गांव रैत खाना में पहुंचे हैं जहां पर कांग्रेस का जो अभियान चलाया गया है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, उसी के तहत आप देख सकते हैं समय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को देख सकते हैं। चाहे प्रभारी की बात करें तो वो यहां पर पहुंचे हैं, उनका इस समय फूल मालाएं पहना करके स्वागत होता नज़र आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर जिला प्रभारी की बात करें या फिर इस समय पूर्व विधायक रहे राकेश कंबोज हैं, उनका इस समय फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत होता नज़र आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। गांव रैत खाना में इस समय हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस जो अभियान चलाया गया है, उसी के तहत ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव रैत खाना से आपको ये खबर दिखाई जा रही है जहां पर हर घर घर कांग्रेस अभियान के तहत इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं और जो अभियान चलाया गया है कांग्रेस का, उन नीतियों के बारे में बताया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। जिस तरीके से हरियाणा और भारत की अगर बात करें तो इस समय जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आने हैं, उसी को लेकर के इस समय प्रचार व प्रसार सभी पार्टियां कर रही है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी इस समय हर घर कांग्रेस अभियान के तहत इस समय गांव रैत खाना में पहुंची हैं और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं। क्या कुछ ये कार्यक्रम रहेगा, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से समय आप देख सकते हैं हर घर कांग्रेस जो अभियान चलाया गया है, उसी के तहत ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे जिला प्रभारी की बात करें, इस समय लहरी सिंह पहुंचे हैं, पूर्व विधायक राकेश कंबोज यहाँ पर पहुंचे हैं। लोकसभा के जो प्रभारी इस समय कांग्रेस के उमाशंकर पांडे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस समय इंद्री हल्के के जो प्रभारी हैं प्रदीप मान वो यहाँ पर हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के समय शहरी जो समय प्रधान हैं करम सिंह खानपुर वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम तस्वीर आपको इस समय इंद्री हल्के के गांव रैत खाना से दिखाई जा रही है, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर इस समय पहुँचे हुए हैं। तो आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हर घर कांग्रेस अभियान चलाया जा रहा है। होते हैं हम उनको संबोधित करते हैं, लेकिन इस अभियान का जो मुख्य कर्तव्य है हमारा कि हम हर घर में जाएं और हर व्यक्ति को जागरूक करें। आप सभी यहाँ जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि इस अभियान की जो शुरुआत हुई है, इस अभियान को आप लोगों ने और मजबूत करना है और समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि चुनाव लगभग 1 महीना रह गया है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और हम सबको अपने आप को जगाना है, अपने पड़ोसियों को जगाना है और आने वाले जो चुनाव है इस अभियान को मजबूत करना है। और अब तो एफएम पे भी उनका प्रचार होना शुरू हो गया कि मोदी की गारंटी, उस गारंटी का सभी को पता है कि वो 15 लाख वाली गारंटी का भी पता ही है, बताने की मैं शायद जरूरत ना समझूं। बाकी का कार्यक्रम के बारे में हमारे राकेश जी शख्सी रूप में आप लोगों को बताएंगे। जय कांग्रेस, जय धन्यवाद। मैं ये जो प्रोग्राम चला हुआ है घर घर कांग्रेस, इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है और झूठे वादों की सरकार है। मैं गांव छापर से, हम तीसरी बार सरपंच हैं, पहले मेरी भाभी थी, दूसरा प्लान मेरा है। और पहले जब मेरी भाभी सरपंच थी उस टाइम हमने 12 लोगों को गांव में ग्रांट दवाई थी मकानों की, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टर्म था कांग्रेस पार्टी का, उस टाइम हमारे से मतलब सैनी जो था वो बन गया था सरपंच, उसने भी 10-12 ग्रांट मान लो गरीब आदमियों को दिलवाई थी। और अब दूसरी टर्म है मेरी, एक भी ग्रांट किसी भी गरीब आदमी को इस सरकार ने नहीं दी है और ना किसी को 100-100 गज के प्लाट दिए हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ पोर्टल की सरकार है और नकम्मी सरकार है। मैं आप सभी से आज जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में अब ज़्यादा दूर नहीं है, सभी के सभी एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट दें और इस झूठी और बेकार सरकार को चलता करें। मैं एक्सीलेंट था सारी की सारी चीज़ों में, पढ़ाई में भी, रनिंग में भी, सब कुछ चीज़ों में, लेकिन उसके बाद सिर्फ चौटाला सरकार की वजह से मैं रहा। उसके बाद सरकारें बदलती रही,
सब कुछ होया, लेकिन हमारा उद्धार नहीं होया। यहां से लगभग 10 साल अरविंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के थे, संजय भाटिया जी पिछले आपने देखे भी नहीं होगा कोई सा, ना अरविंद स्वामी देखे होगा, बेशक हमारी पार्टी से था। दल बदलू हुए, यहाँ बाजे वहां बाजे, सारी जिंदगी यही काट दी। ना मैं कभी पार्टी में किसी के लिए जुड़या, ना कभी गया। सिर्फ राकेश जी की वजह से मैं पार्टी में जुड़या, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, डेयरी मेरी अपनी है। इस सरकार ने खेती की गेल गेल हमारा दूध भी छीन लिया। एक मजदूर आदमी केक रख रहा था, जिसके भी घर में 2 डंगर हैं, 7 किलो 8 किलो डेयरी पर दूध देख रहा था। डेयरी का रेट इस टाइम में मौजूदा सरकार ने ऐसा हाल कर दिया 68 रुपया 100 फेंट पर। क्या करेंगे उसका देगा। दूसरी, एक काश्तकार 5 किलो अनाज पर बेच खाया। हमारे पास क्या है? सिर्फ एक वोट है, एक अधिकार है, एक वोट देने का। इसने सोच का समझ का जिब वोट न दियो आप। हमारे गांव में एक रेशम सिंह है, आज तक वो ना कभी किसी पार्टी में रलिया, ना कभी किसी के लवा गया, सिर्फ राकेश जी का फैन है। वजह क्या है, कारण क्या है, मैं आपसे बताऊंगा। मौजूदा विधायक थे राकेश जी, करनाल थे, इनका इंद्री गेड़ा लग गया तो समोरे में बिजली वालों ने छापा मार दिया। जब समोरे ने बिजली वालों ने छापा मारा तो जितने भी गरीब परिवार थे सारों की सारी तारा से आए भाई, हम बिजली वाले अपने घर हो जाओ, यानी कोई छापा चुप्पा लगता। तो उस दिन थे इनके साथ साथ है। तो ये मेरी गेलो भी एक किस्सा होया, मैं किस तरह साथ हूँ। मारा एक संधु, मैं भी संधु हूँ, पटवारी संधु है। मना अपना इंतकाल अपनी जमीन का उस पर चढ़वाना था। मैं बोलिया भाई मेरा इंतकाल चढ़वा दे। बोलिया 5000 रुपये लगेंगे। मैं बोले ले ले। मैंने 5000 रुपये दिए उससे। 10 दिन बोले 5 और लगेंगे, फिर 5 दे दिए। महीने तक मैंने उसके चक्कर काटे, फिर नहीं कुछ होया। राकेश जी से मैंने बात करी, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर पुलिस वाला बना लिया, बोले आ जा। मैं बोले तो बहुत बढ़िया काम कर दिया था ना, तो मैंने भी फंसवा होगा, जाट भाई है, मैंने क्या वास्ता फंसवाऊं भाई। तो 5 दिन 6 दिन बाद 8 का फिर बुलाया, मेरे पीछे भी दुआए और वो काम भी करवाया। तो ये मेरा सिर्फ बिना कुछ होए भी इतने पहले काम हो रहे, तो मैं क्यों ना जुड़ूंगा गेली। एक अच्छा आदमी है, पिछली बार भी जो इन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव इनका अपना नहीं, सारे मौजूदा ग्रामवासियों का था। किस तरह आप एक बात देखो, एक आजाद उम्मीदवार खड़ा था, आजाद उम्मीदवार का एक भी गांव ऐसे नहीं था जहां तो इनका अपनी वोट बैंक ना हो, सिर्फ इनके चेहरे ना वोट मिली। सारी की सारी हम युवा थे, हम साथ लगे। तो भाई पूरे तन मन ते धन ते सारी चीज में राकेश जी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो आपका पूरा सहयोग हो, धन्यवाद। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का नारा दिया है। और हम सभी साथी, हमारे प्रभारी साहब और हम सभी मिलकर के गांव-गांव जा रहे हैं। गांव में ड्यूटियां भी लगाई गई हैं प्रोग्राम करने की, एक्स MLAs की और अन्य साथियों की। सो सभी साथी अपना जी लगन से काम कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सभी साथी एक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही सभी वर्गों को लेकर के चलने का काम किया है। गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लाट और अन्य जो भी पेंशन दी है तो कांग्रेस पार्टी ने ही स्कीमें दी हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि अब की बार फिर सभी इकट्ठे होकर के साथी कांग्रेस पार्टी को वोट दें, क्योंकि पिछली बार हम थोड़ा चूक गए। भाई राकेश कंबोज जी कुछ ही वोटों से हारे हैं। तो अगर हम सभी साथी थोड़ा सा जोर और लगा देते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी टिकट किसी को भी दे, सभी एकजुट होकर के सभी साथी, ये ना देखते हुए, बरादरी ना देखते हुए, कई बार हमको बरादरी में बका दिया जाता है कि फलानी भले जाएं और फिर हमें 5 साल तक पिछड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, मैं सभी आपके बीच में बहुत टाइम रहा हूँ, जिला परिषद का मेंबर भी रहा हूँ आपके बीच में, और हल्का प्रधान भी काफ़ी साल रहा हूँ। इसलिए मेरा आप सभी को मैं जानता भी हूँ, बाय फेस जानता हूँ, बाय नेम जानता हूँ। तो मैं यही आपसे अर्ज करने आए हैं हम सभी साथी कि ज़्यादा से ज़्यादा अब की बार एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट दें। लोकसभा का इलेक्शन है तो हमारे यहाँ से चाणक्य पंडित जी जो कि सबसे आगे हैं, चलो टिकट किसी को भी मिलेगा,
तो हम सभी साथी एकजुट होकर के काम करें। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए कांग्रेस ने एक अभियान चलाया हुआ है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। इसका मकसद आपके बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो उनको पहला तो जवाब ये है कि इस देश में जहां सुई नहीं बनती थी वहां जहाज़ों तक का निर्माण हुआ, IITs आई, IIMs आए, यूनिवर्सिटीज़ आई, एम्स आए, इस देश को RTI दी जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं, जिससे आप लोग किसी की भी 10 रुपये की एक पर्ची लगाकर जान सकते हैं कि किसने क्या घपला किया। वो जानकारी आप जुटा सकते हैं तो केवल RTI कारण जो दिया कांग्रेस ने, आपको राइट टू फूड दिया, आपको कांग्रेस ने मनरेगा का अधिकार दिया मजदूरों को, जिससे एक न्यूनतम मजदूर पा सके। कांग्रेस ने हरियाणा में देखे तो बहुत सारे काम किए। गन्ना 2004-05 में 117 रुपये प्रति क्विंटल था, उसे 310 तक पहुंचाया, और जो पिछले राज में मरे हुए 16 रुपये थे वो भी आपको दिलवाए, टोटल 210 बढ़ाया। और इस 10 साल के कार्यकाल में मात्र 62 रुपये बढ़ा है। आप देखें, जब हम छोटे छोटे होते थे, आपसे कोई छिपाने वाली बात नहीं और आप सब लोगों को पता है, एक भारी समस्या थी टू फेस की। टू फेस आते थी बिजली तो आपके बिजली के उपकरण रुक जाते थे। हुड्डा साहब के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में खेतों की और गांवों की लाइनें अलग अलग हुई। खेतों को 8 घंटे बिजली मिलने लगी और गांवों की लाइनें अलग करके सबसे पहला हल्का नड़वा हल्का था जहां 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई। उसके बाद हर हल्के में बिजली की सप्लाई बढ़ी और आज हर गांव को लगभग 22 घंटे बिजली मिल रही है। जो मैं बात करने जा रहा हूं, एक युवा होने के नाते युवाओं का जो मन की तकलीफ है उसके बारे में मैं आप सभी के सामने ज्यादा बात करना चाहूंगा। साथियों, ये बात करते हैं ना हम खर्ची लेते ना हम पर्ची लेते, उसके ही कुछ आंकड़े मैं आप सभी के सामने रख। 78 पोस्ट बाहर के बच्चों की और यहाँ के बच्चों की सिर्फ 2। उसके बाद इन्होंने निकाली SDO इलेक्ट्रिकल की, उसमें 99 भर्तियां निकली। 99 में से 77 बच्चे बाहर के और 22 यहाँ के। तो क्या ये आप लोगों के साथ इंसाफी नहीं है? उसके बाद इन्होंने निकाली 156 भर्तियां निकाल ली इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसमें 156 में से 103 बच्चे बाहर के, बाकी हमारे हरियाणा के। उसके बाद फिर BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सारे गांव में पंचायतों के साथ जिसको काम करना होता है, 7 में से 5 बच्चे जो लगाए वो लगाए बाहर के, 2 हरियाणा के। तो आपका कहां कुछ है? वोट लेते हैं आपसे और लगाते हैं बाहर के बच्चों को। तो ये किसको देखना? इनका तो एक नारा है साथियों, लकड़ी काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार ना मिले तो बेचो पकोड़ा। आपके लिए थोड़े दिनों में ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले वैकेंसी निकाल लेंगे। अब ये आप सभी ने सोचना है कि आप लोगों को क्या करना है। अब थोड़े करड़े होना पड़ेगा और इनको निकालना पड़ेगा। एक हमारा साथी भी जो पहले कहा करता था कि इनको जमुना पार करेंगे, अब की बार हमें दिखाना है, एक ना करेंगे जमुना पार और एक ना करेंगे की करोगे पार। करोगे कि नहीं करोगे? तो सारे कांग्रेस पार्टी रोजाना जिंदगी से जुड़ी हुई है। जैसे अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आती है तो बुजुर्गों की पेंशन 6000 होगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, गृहिणियों के लिए सिलेंडर के दाम 500 रुपये होंगे। और जैसे नौजवान साथियों ने बताया, बड़ा दुख होता है कि नौजवान साथी जब ये बात बताते हैं कि ये सरकार उनको कारोबार नहीं करने देती, खेती बाड़ी नहीं करने देती, डेयरी फार्मिंग तक नहीं करने देती, और अन्य नौकरियां निकलती हैं कि हरियाणा के लोगों को नौकरियों में नहीं रखा जाता, गुजरात के लोगों को रखा जाता है, अन्य स्टेट से लोगों को रखा जाता है। तो ये संकल्प पत्र, ये अभियान कांग्रेस पार्टी का अभियान है, कोई मोदी बीजेपी की फर्जी गारंटी नहीं है। जैसे आप लोगों के साथ पूरे देश में मजाक किया कि काला धन आएगा और 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। तमाम लोग बैठे हैं इस गांव के, आप बताइए कि आपके खाते में 1 रुपया भी आया? और फिर नौजवान साथियों से एक फर्जी गारंटी की कि जैसे ही सरकार आएगी 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी।
किसी को एक नौकरी नहीं दी। और इस देश के अन्नदाता जो अपना पेट काट के पूरे देश का पेट भरता है, उसको बोला आपकी आय दुगनी होगी। उसका इतना बॉर्डर पे उसके साथ क्या किया गया आप सबों ने देखा। वो बॉर्डर पे बैठा एमएसपी की लड़ाई लड़ते लड़ते 13 महीने बैठा रहा। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, पर इन लोगों के सिर पे जूं नहीं सिरकी। और मोदी जी एक बार आए और उन पे फिर झूठा जुमला दिया, झूठी गारंटी दी आपको एमएसपी मिलेगी, और भोले वाले किसान अपने घर चले गए। आज फिर से 2 साल हो गए, उनको एमएसपी की गारंटी नहीं दी। इसके विपरीत राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपके दर्द को फिर महसूस किया और बोला जब हमारी सरकार आएगी, जो कानूनी गारंटी है इसमें भी हमने इस संकल्प पत्र में भी है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाएगा। और तमाम ऐसी बातें हैं साथियों, जब गिनाने लगेंगे तो पूरी रात लग जाएगी। तो आप सबसे यही विनती है, आपके बीच हमारे प्रभारी जी भी आए हैं, वो भी आपके बीच इस बारे में बात रखेंगे। मैं आपसे अंत में यही विनती करूंगा, आप लोगों को इनकी फर्जी गारंटियों से, इनकी फर्जी बातों से बचना है। और एक बार इसमें कोई संदेह नहीं है, आप लोगों ने पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनाई हैं। और एक साथी कोई बोल रहा था कि इनका नारा है 400 के पार। वो कौन कितने पार जाएगा, कौन डूबेगा, ये आप तय करोगे। ये वो तय नहीं करेंगे वहां पे बैठ के दिल्ली में 400 पार या क्या पार, आप लोग तय करोगे। क्या पता आप उनको 100 से भी नीचे ले जाओ, ये आपकी क्षमता है। अगर आपकी वोट होगी तो वो 100 से भी नीचे चले जाएंगे। जनगणना कराइए, उससे पता चलेगा कि कितने ओबीसी में ओबीसी के लोग कितने गरीब हैं, सवर्णों के कितने लोग गरीब हैं। उससे अच्छी स्कीम बनेगी। अगर पता चलेगा कि हरियाणा की एक ये बिरादरी है जो इस समय काफी पीछे है आर्थिक रूप से, तो उसके लिए उस स्पेसिफिक एरिया के लिए एक कानून बनाकर, कोई प्राविधान करके, कोई योजना बनाकर उसके जीवन स्तर को उठाने का काम किया जाएगा। इसके लिए ये जरूरी है। बिहार में पीछे जब जाति जनगणना हुई तो उसमें निकल कर आया वहां के ब्राह्मणों की भी स्थिति खराब है, वहां के ओबीसी की कुछ जातियों की स्थिति खराब है। तो सरकार को वहां पे आगे आके योजना बनाने में आसानी मिलेगी। ये जाति जनगणना के मुद्दे पर मोदी जी मौन हो जाते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हमारे उत्तर प्रदेश में थी, उसमें ओबीसी के छात्र पिछले 4 महीने से धरने पर बैठे हैं। और ये सरकार उनको न्याय देने के बजाय उनको लात, घूंसे, जूते और लाठियां मार रही है। ये स्थिति है। मोदी जी की गारंटी थी कि चाइना को हम लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन चाइना देश की सीमा के अंदर करीब 30 वर्ग किलोमीटर अंदर आके बैठी है। आप लोगों ने तमाम फिल्में देखी होंगी। एक फिल्म आई थी वो आमिर खान की, मुझे याद नहीं है, वो उसमें पेंगोंग लेक दिखाई देता है। कौन सी फिल्म थी वो? 3 इडियट। उसमें वो जो झील दिखाई दे रहा है उसका आधा हिस्सा अब चाइना के पास है। और मोदी जी एक दिन आते हैं और कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अब तो आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी ने भी बोल दिया कि वो वहां की ये जमीनें जो हैं वो चाइना के कब्जे में है। स्थिति नॉर्मल नहीं है। जहां पे हम जो बफर जोन था, जहां पे हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, वो बंद हो गया है। चाइना को लाल आंख नहीं दिखा पाए। चाइना के राष्ट्रपति को साबरमती के किनारे झूला झूलाते हुए जरूर हम लोगों ने देखा कि सी जिनपिंग को बुलाकर उनको साबरमती के किनारे झूला झूला रहे। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार युवाओं को हर वर्ष देने की गारंटी ली थी 2019 में, 2014 में। लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ? सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य हरियाणा है। गूगल कर लीजिए आप लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। और अभी एक साथी हमारे इस दुख को उठा रहे थे कि हरियाणा के नौजवानों को, करनाल के नौजवानों को अपना जिला, अपना प्रदेश, अपना देश छोड़कर विदेश जाना पड़ रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं और अपने माँ बाप यानी कि जो बुजुर्ग हैं वो बेसहारा हो रहे हैं। इस बेबसी को, इस लाचारी को हम आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर देश में रोजगार के अवसर मिलते तो हमारे नौजवानों को विदेश नहीं जाना पड़ता। ये पलायन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। करनाल की बहुत बड़ी समस्या, हम गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं
कि लोग जा रहे हैं, पता चला कि युवा कहाँ है भैया, बेरोजगार हो गया, वो विदेश चला गया है। तो ये तमाम चीजें जो है, और एक और मजेदार बात, आज के अखबार में पता नहीं कितने लोगों ने देखा, ये जो अभियान चल रहा है, हर घर कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है, राकेश कंबोज जी कर रहे हैं, लहरी जी कर रहे हैं, प्रदीप मान जी, सारे लोग लगे हुए हैं। आप सबके गांव गांव में ये लोग जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र बता रहे हैं, उससे यहाँ के सांसद जी बड़े घबरा गए हैं। और उन्होंने कल बयान जारी किया है कि संकल्प पत्र छापने से क्या होता है जी, जीतेंगे तो है नहीं। तो ये उनकी घबराहट सामने आ गई है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 6,000 रुपए बेरोजगारी पेंशन कांग्रेस देने की बात कर रही है, वो आएंगे ही नहीं तो क्या देंगे। तो उनसे जरा आए भाजपा के लोग, जेजेपी के लोग, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि आपने तो 5,000 पेंशन देने की बात की थी, आपने 5,000 पेंशन क्यों नहीं दिया हमारे बुजुर्गों को। और हम 6,000 कह रहे हैं तो 6,000 रुपए सरकार बनते ही देना शुरू कर देंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है, ये राहुल गांधी जी की गारंटी है। हम अगर गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि सरकार बनेगी 500 रुपए में देंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने गारंटी ली थी और उस गारंटी को तत्काल पूरा किया था। भाजपा के लोग आ जाएं, जरा उनसे पूछिएगा कि आपने तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के अभी के चुनाव में आपने कहा हम 450-500 में गैस का सिलेंडर देंगे, तो हरियाणा ने तो आपकी सरकार 2 बार पहले ही बना दी। तो आपने हरियाणा को गैस सिलेंडर 1,000 रुपए में क्यों कर रखा है? क्या हरियाणा के लोगों से आपको प्यार नहीं है क्या? हरियाणा के लोगों पर यह अत्याचार नहीं है क्या? तो 10 साल आपकी यहां सरकार हो गई और एक सिलेंडर के हिसाब से जो 500 रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, पहले वो लौटा दो भाई, पहले वो लौटा दो। हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे दो, किसानों की आय दुगुनी कर दो। ये जो पीछे की गारंटियां हैं, उन गारंटियों को पूरा करो, तब आगे की गारंटियों की बात करो। ये प्रश्न हम सबको उठाना है। साथियों, यहां पर आने पर आप सब ने हमारा सम्मान किया, हमारा स्वागत किया। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी गांव वासियों का, कांग्रेस पार्टी के यहाँ के हमारे तमाम नेताओं का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता। वास्तव में अब क्या चल रहा है? अब ये चल रहा है कि राम को भी लगे बेचने। एक जो ना हमारे वीडियो आता है कि वे हम हरियाणा के हैं और हरियाणा में कुछ इस प्रकार से संस्कृति है कि अगर किसी को आगे से बुलाना हो तो राम राम जी, इस प्रकार से एक बुजुर्ग ने मोदी जी को बोला है कि भाई जब आपने आज तक, जब आप आए हो, आपसे तो लाखों करोड़ों साल पहले राम यही था। राम का तो जो है ना, मतलब आप क्या मुकाबला करोगे? जो आदमी भगवान को ही बेचने लग जाए तो आप क्या लगते हो उनके? ये चीज आपने सोचनी होगी। अरे भाई, जहां अभी रविंद्र बता रहा था, जहां सुई भी नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज, रॉकेट, और आपके तो करनाल की, हमारी बेटी, करनाल की बेटी, वो स्पेस में जाके आई, कल्पना चावला, उसने सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो ये चीजें किसने दी? ये कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी का ये सोचते थे अंग्रेज, जो गोरे थे, वो ये सोचते थे आगे देश को नहीं चला पाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पे निर्भर करके जो ना दिखाया। हम गेहूं खाते थे अमेरिका की आई हुई, और अमेरिका से वो उसमें से शराब निकाल लेते थे, और वो लाल गेहूं हमारे बुजुर्गों ने देखी होगी कि यहाँ से आटा गूंथते और ये पेड़ है वहां तक ले जाओ, रबड़ की तरह बढ़ता था। वो मैंने भी खाई है। तो उससे पीछा छुटाया, और आम किसान जो हमारे नौजवान थे उस टाइम, बुजुर्ग थे, उनको इस बात का उनके चरणों में निवेदन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
कि इस देश को बचा सकते हो तो आप बचा सकते हो, किसान मजदूर बचा सकता है। और किसानों ने इतनी मेहनत की कि आज वो जो है ना, हमारा अनाज दूसरे देशों में जाता है। ये आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहनत की बात है। और इसी तरह से कितनी बात कही जाए, वो बात बहुत थोड़ी जो है ना मैं कहूँगा। मैं जो कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो लोकसभा का चुनाव है बहुत नज़दीक है और लगभग अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। कर दो, समय कम है, गांव जा रहे हैं सभी, और सभी एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं, जो पिछली बार आपने साथ दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो आपने हमारे पांडे साहब का, जो लहरी सिंह जी का और मान साहब का जो स्वागत किया है सबने, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूं। यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, वाकई सही बात है, सुई भी नहीं बनती थी, अनाज भी की पैदावार नहीं थी। मेरे पिताजी कहा करते थे गेहूं से पहले मंडवा खाया जाता था। खाने में भी दिक्कत आया करती थी और बाद में भी दिक्कत आया करती थी, पता होगा बुजुर्गों ने। तो उसके बाद गेहूं आई। गेहूं की रोटी तभी बनती थी जब कोई मेहमान आता था। और आज गेहूं की प्रोडक्शन कितनी है हमारे देश में, चावल की प्रोडक्शन कितनी है कि निर्यात होता है, चावल भी, गेहूं भी और चीज़ें भी हमारे देश में। मेरी याद है उस टाइम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, राकेश शर्मा जी गए थे रूस की मदद से, रूस के भी थे 3-4 अंतरिक्ष में गए थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने राकेश शर्मा जी से पूछा था कि आपको वहाँ से हिंदुस्तान कैसा दिखता था। तो राकेश शर्मा जी ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा। मेरे याद है, मैं भी टीवी देख रहा था उसे। और ये कहते हैं देश में कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया भाई, कच्ची सड़कें थी, सड़कें बनी, कोई पावर हाउस नहीं थी, पावर हाउस बने, और डैम, भाखड़ा रंगल का डैम और डैम, और ट्रैक्टर नहीं थे, ट्रैक्टर विदेशों से शुरू में मंगवाए, फिर प्रोडक्शन चालू हुई। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में आपका जिला करनाल सारे हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हमारे करनाल जिले से सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे खेतों के पास फैक्ट्रियाँ लग रही काफ़ी सारी, तो कुछ मेरे दोस्तों के भी है। वो कहते हैं हमारे यहाँ से ब्राज़ील में, अमेरिका में कोई देश ऐसा होगा जहाँ पर हिंदुस्तान से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जैसे एरो टिलर, इस टाइप के ट्रॉली। और ये कहते हैं देश ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस पार्टी का हो या किसी और पार्टी का लीडर हो, अच्छे तगड़े लेवल का, उसके ऊपर ईडी के छापे मारे जाते हैं, डराया जाता है। आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, चाहे वो कोई भी है, एक भी ईडी का छापा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के या और अन्य पार्टी छोड़ के जिस पे ईडी का छापा पड़ रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो दूध का दही हो जाता है। और अगर कांग्रेस में रहता है उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया जाता है। ये डराने का काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और हर एक जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 2 लाख रुपए से ऊपर हमें कर्जा है, हर बच्चे के ऊपर। ऐसा कोई हरियाणा का गांव नहीं होगा जहां पर 1 से लेकर 500, 600, 40, 50 लाख रुपए का ब्योत हो गया तो सीधा कोशिश करता है कि मैं डोंकी के द्वारा अमेरिका पहुंच जाऊं। या गलत कह रहा हूं मैं? गलत कर रहा भाई मैं? और अमेरिका बच्चे जा भी रहे हैं। आज मजबूर होकर माँ बाप
अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा। जो लड़का अमेरिका चला गया, भाइयों, उसको वहां पर केस हो गया, वो अपनी मर्जी से वापस, चाहे उसका बाप गुजर जाए, चाहे उसकी वाइफ गुजर जाए, अपनी मर्जी से वापस इंडिया नहीं आ सकता वो। और फिर भी लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ के हालात देखकर जा रहे हैं, यहाँ के सरकार को देख के जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में यूरिया की बात करता हूं मैं, यूरिया डीएपी कांग्रेस के टाइम में भाइयों खुला, चाहे 100 कट्टे ले लो, चाहे 500 कट्टे ले लो, मिलते थे कि नहीं मिलते थे? और आज की डेट में यूरिया का कट्टा लेने चले जाओ, डीएपी का कट्टा लेने चले जाओ, वो कहेंगे 5 डब्बे दवाई के ले जा तो यूरिया मिलेगा या डीएपी मिलेगा। ये हालात हो रहे हैं। पहले 50 किलो का कट्टा था, अब कितने किलो का कट्टा है भाई? अब 40 किलो का कट्टा है, उसमें मोदी का नाम फोटो छप रही। रेट बढ़ गया और वजन घट गया। और मोदी जी की गारंटी की बात कर रहा हूं। अगर भाइयों मोदी जी दे देते 15-15 लाख रुपए, फिर तो थी गारंटी। अगर हमारे खाते में सबके 15-15 लाख आ जाते, गरीबों के आ जाते, जिसकी इनकम कम से कम साल में 20,000 रुपये है, उसके खाते में भी आ जाते, फिर तो थी भाई गारंटी। गारंटी को नहीं आया। काला धन वापस आएगा भाई? किसका काला धन आया बताओ? 15-15 लाख भी नहीं आए, ना किसी का काला धन आया। अच्छे दिन किसके आए? जिसके अच्छे दिन आ गए वो तो दे दियो बीजेपी को वोट। जिसको 15 लाख मिल गया वो बीजेपी को वोट दे दो। और बिहार में जाते हैं तो कहते हैं भाई। मैं देखा गाँव इस समय रैत खाना में मौजूद है, जहां पर कांग्रेस की पार्टी की इस समय हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस जो अभियान चलाया गया है, उसी के तहत इस समय लोगों से रूबरू होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार व प्रसार किया जा रहा है। अब आने वाला वक्त जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर के ये इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस चुनाव में लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो है सीटें लोकसभा में जीत हासिल हो। हरियाणा की अगर बात करें तो उसी को लेकर के एक खबर इस समय दिखाई जा रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को देख सकते हैं इस समय पहुंचे हुए हैं और गांव वालों को इस समय कांग्रेस की नीतियों के बारे में प्रचार किया जा रहा है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव रैतखाना से पंकज कुमार।